नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कहानी ही कहानी में। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्हें बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कहा गया था और वो अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा फी लेने वाली अभिनेत्री भी थी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीदेवी की फिल्मी सफ़र और विवादित शादी से लेकर उनकी मौत तक की कहानी की। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बचपन का नाम श्री अम्मा यंगर यप्पन था और उनके माता पिता का नाम राजेश्वरी यंगर और अयप्पन यंगर था। श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। करियर की शुरुआत के कुछ सालों तक उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ही काम किया था। अगर हम बात करें श्रीदेवी की हिंदी फिल्म में आने की तो साल 1979 में इनकी पहली फिल्म 16वां सावन आई थी, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद साल 1983 में श्रीदेवी और जितेंद्र की फिल्म हिम्मत वाला आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और उस साल की सबसे हिट फिल्म बन गई थी। इस फिल्म का गाना नैनों में सपना सपनों में सजना तो आज भी हम लोगों को सुनने को मिल जाता है। दोस्तों, हिम्मत वाला फिल्म के बाद तो मानो श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड में हर जगह होने लगा था। श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी को भी लोग खूब पसंद कर रहे थे। उसके बाद इनकी बहुत सी फिल्में आई, जैसे जस्टिस चौधरी, तोहफा, मकसद। साल 1983 में इनकी फिल्म सदमा और नागिन रिलीज हुई थी। इन फिल्मों के बाद बॉलीवुड में श्रीदेवी की एक्टिंग का लोहा मान लिया गया था और इनको पहली लेडी सुपरस्टार का टाइटल भी दे दिया गया था। दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की, सब में वो अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया था, चाहे अभिनय हो, डांसिंग हो या फिर कॉमेडी। इसलिए उस दौर के सारे बड़े एक्टर, डायरेक्टर्स सब श्रीदेवी के साथ काम करना चाहते थे। श्रीदेवी ने अपने अभिनय का जादू हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषी फिल्मों में बखूबी दिखाया था। इसलिए आज भी उनको सुपरस्टार की तरह ही याद किया जाता है। दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने करियर के टॉप पर पहुंचकर अचानक से शादी का फैसला कर लिया था और ये बात बॉलीवुड में सबको चौंका देने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी करने का फैसला किया था। इस शादी के समय बहुत ही विवाद हुए थे क्योंकि बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। श्रीदेवी से शादी करने के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी मोना कपूर और अपने बेटे अर्जुन कपूर को छोड़ दिया था और साल 1996 में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली थी। शादी के बाद श्रीदेवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने जानवी कपूर और खुशी कपूर रखा था। दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने बच्चों की देखरेख के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन जब इनके बच्चे बड़े हुए तो ये खुद को फिल्मों से दूर रख नहीं पाई और 15 साल के बाद साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी ने बॉलीवुड में वापसी किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट हुई थी और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो लेडी सुपरस्टार ही है। दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने अभिनय में लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया था। अगर हम उनकी आखिरी फिल्म की बात करें तो वो फिल्म मॉम थी, जो साल 2017 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ की गई थी और उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी। वो अपने पति बोनी कपूर
और अपनी बेटियां जानवी और खुशी कपूर को साथ लेकर दुबई गई थी और ये सब एक 5 स्टार होटल में रुकी थी। शादी खत्म होने के बाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और उनकी बेटियां वापस इंडिया आ गई थी। श्रीदेवी कुछ दिन और दुबई में ही रुकना चाहती थी। 24 फरवरी को बोनी कपूर वापस से दुबई गए और श्रीदेवी को सरप्राइज दिया और बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाहर डिनर के लिए ले जाना चाह रहे थे, इसलिए श्रीदेवी बाथरूम गई और तैयार होने लग गई। बोनी कपूर श्रीदेवी का इंतजार होटल के रूम में ही करने लगे, लेकिन बहुत देर हो गई और श्रीदेवी बाथरूम से जब बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने उनको आवाज़ देकर बुलाना शुरू किया। जब बाथरूम से कोई जवाब नहीं आया तो बोनी कपूर ने बाथरूम के अंदर जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथिंग टब में गिरी हुई थी। ये देखकर बोनी कपूर बहुत घबरा गए और अपने दोस्त जो कि दुबई में ही रहते थे उनको कॉल किया और फिर श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने श्रीदेवी को मृत बताया और बोला कि हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। अब दुबई में बॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस की संदेहजनक मौत होने की वजह से दुबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी और श्रीदेवी की फैमिली और उनके पति से पूछताछ करने लगी। साथ ही होटल के कमरे की जांच पड़ताल भी शुरू हो गई थी, लेकिन दुबई पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नहाने के क्रम में बाथिंग टब में गिरने की वजह से ही इनकी मौत हुई है। मौत के 3 दिन बाद 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने उनकी बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप दी। श्रीदेवी को मुंबई लाया गया और मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, उनके अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे और इस तरह से एक बेहतरीन अभिनेत्री हमारे बीच से चली गई। तो दोस्तों, ये थी सुपरस्टार श्रीदेवी की कहानी। आप सबको श्रीदेवी की कौन सी फिल्म पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।